हेलो एवरीवन। तो क्या आपको भी मेरे जैसा लगता है कि टाइम अब बहुत कम बचा है हमारे लिए? क्योंकि अगर हम सिविल के साथ लेते हैं कि मेंस रेडी इन दिसंबर, ठीक है, नॉट बाय दिसंबर, मेंस रेडी इन दिसंबर, ठीक है। तो उसमें अब टाइम सही में बहुत कम बचा है, ठीक है, क्योंकि अगस्त बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास लगते हैं सिर्फ 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो इसको हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट करना है, इसके लिए मैंने खुद ने अपना जो एक स्ट्रैटेजी कहूँगी रोड मैप बिल्ड किया है, ठीक है। तो आज का मेरा हमेशा बेसिक हम इंटेंशन, ठीक है। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे हमारे जो है आउटडोर काम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही मैंने जो है अपना प्लान जो है बनाया इस बार, क्योंकि अदरवाइज प्लान बना रहे थे कि नहीं इतने दिन में कर लेंगे, हो जाएगा, 1 मंथ प्लान, 2 मंथ प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान, तो फुल नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो दिस टाइम मैंने मतलब ऐसा प्लान बनाया कि उसमें जो है रिविजन का भी इंक्लूड होना चाहिए, उसमें करंट अफेयर्स की जो अपने ऑप्शनल जीएस है वो सब इंक्लूड होना चाहिए विद ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। मतलब ऐसा होता है हमारे साथ कि वीक के 7 दिनों में हमारी पूरी स्टडी नहीं हो पाती, ठीक है। वीक में 7 दिन में हमारे सिर्फ आई थिंक मेरे हिसाब से 5 दिन ही प्रोडक्टिव चाहते, 2 दिन तो हमारे थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, मतलब बैलेंस रहते हैं, ठीक है। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना प्लान कि मैंने कैसे उसको अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बनाया, और उसको आप भी अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बना सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो आई विल शो यू। सो हियर इज़ माय प्लान, ओके। और ये ऊपर का मैंने जिससे क्लास था उसका मतलब थोड़ा सा रफली जो मैंने याद किया था उसका है। सो उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि प्लान प्लान होता है, इसको मतलब नेगलेक्ट करना कि रफू में बनाया है, ठीक है, प्लान प्लान, ओके। सो यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अगस्त के 9 दिन बचे क्योंकि 23 से 31, ठीक है, ओके। सितंबर में 30 है, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन बचे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट लिखी है कि जो अपने फेस्टिवल्स आ जाएंगे, जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ठीक है। अक्टूबर में इतना कोई खास नहीं है। नवंबर में जैसे 5 से 9 तारीख तक दिवाली आ जाएगी अपनी, और 31 में मतलब इस वाले महीने में ऐसा कुछ नहीं है खास करके। क्रिसमस है, कौन मतलब किसी का होगा तो ठीक है, बट इतना कोई मतलब वेरी मतलब बिजी शेड्यूल नहीं रहेगा इसमें अपना। सो रफली हमारे पास टोटल 131 दिन बचते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि रफली 120 दिन इसको काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे मतलब फेस्टिवल्स के दिन जो होते हैं वो बहुत हैक्टिक होते हैं, इस दिन शायद हम प्रॉपर अपना जो स्टडी रूटीन है उसको फॉलो ना कर पाए, ठीक है। जो 120 दिन वैसे रफली है हमारे पास, ठीक है। वो डेज अलग है कि हमने स्टडी कम करी है या फिर कम करी है, वो तो हमें मतलब मंथ्स के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। कि हम मतलब किसी मंथ अगर हमने कुछ बैकलॉग किया है तो उसको हमें कैसे सेटल करना है, वो अपनी एक खुद की हर्डल है, ओके। सो दिस इज माय प्लान, ओके। सो प्रॉपर ये है कि अभी क्या-क्या कंप्लीट हमें करना है। जीएस4 जैसे अभी मेरा सारथी एस में हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और जीएस3 अभी चल रहा है तो 4 अक्टूबर तक चलेगा। जीएस2 13 नवंबर तक है, और एसए आई थिंक 16 नवंबर को मतलब हो जाएगा शुरू। और जीएस1 23 नवंबर तक फिनिश हो जाएगा, लेकिन 13 से 23 मतलब जनवरी तक रखा है सर ने कि इसकी जो है टेस्ट सीरीज वगैरह सब करके कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब नॉर्मल ये है अपना कि 23 जनवरी तक सर के थ्रू हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो माय आइडियल प्लान इज दैट कि सर ने जो कंप्लीट किया है अपने अकॉर्डिंग किया है कंप्लीट, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरा टारगेट ये है इसके अंदर की क्लासेस कंप्लीट करनी है, ठीक है, टिल दिसंबर, मतलब जहाँ तक ये सर करवाएंगे हमें 23 जनवरी तक, वहां तक मुझे भी अपने जो कोर्स है उसका जीएस को कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। इसमें नो बैकलॉग्स प्लान है, ठीक है, हमें बिल्कुल कुछ बैकलॉग नहीं चाहिए अब, ठीक है। आंसर राइटिंग करनी है उसके साथ, क्योंकि सर की क्लास जैसे हमारी यूजुअली 3 घंटे की रहती है, उसमें बहुत थक जाती है सीरियस, क्योंकि एक ही चीज बैठे बैठे, बट फिर भी, ठीक है। उसके बाद अपन नैप अप लेके थोड़ा सा रेस्ट करके अगेन वापस आएँगे और इसको रिविज़न करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है? बैकलॉग्स नहीं चाहिए। इफ वी वांट क्लियर दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, ओके? सो हमें हार्ड वर्क इतना तो देना ही होगा, ठीक है? ऑप्शनल सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है टिल दिसंबर, ओके? और पेपर 1, पेपर 2 के आंसर राइटिंग के साथ इसको मुझे कंप्लीट करना है, और मैंने टारगेट सेट किया अपने लिए मैथ्स का, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स मेरी ठीक है, लेकिन फिर भी वो तो मतलब मेरी जो है मतलब सीसेट मेरा क्लियर हो चुका था 2025 वाले में ही, बट फिर भी आई वांट कि 2026 का जैसे पेपर आया वैसा अगर मे बी ना हो ऐसा कभी, बट फिर भी हो जाए तो भी मैथ्स को एक्यूरेट रखना है अपन को, ठीक है, ताकि मतलब रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो अपन कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स का थोड़ा सा अपन को वो रहता ही है। सो आई वाज मतलब आई एम थिंकिंग दैट कि इस बार ये हमें इसकी वजह से हमें नहीं रुकना है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का भी टारगेट रखा है कि करंट अफेयर्स हम साथ के साथ चल, क्योंकि करंट अफेयर्स का इस बार का जो रोल देखा था हम सब ने देखा था कि करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा रोल रहा है अपने पेपर में, ठीक है। सो आई थिंक कि मैंने 4 ब्रॉडली अपने जो है सेट कर लिए टारगेट टिल दिसंबर, ठीक है। जीएस कंप्लीट करना है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ साथ में चाहे 2 घंटे दे अपन इसको देंगे, लेकिन करना है,
ठीक है? और मैथ्स का अगर से सेट का किसी का रहता है तो यू कैन स्टार्ट दिस, मतलब अभी शुरू कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आपका अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ है या फिर यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट, सो यू आर मतलब अभी उसको रहने दो, उसके बाद आप जो है प्रीलिम्स का जब अपन करेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से, तब से शुरू कर सकते हो, ठीक है? सो एज़ अ चॉइस। बाकी करंट अफेयर्स तो सबको करना ही है, ठीक है? सो हम सबको करना है ही। तो दिस इज़ माय टारगेट्स। अब इसको मैं कैसे करूँगी, दिस टाइप में मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं ऐसा करने वाली हूँ कि मॉर्निंग का स्लॉट मैं रखूँगी जीएस का, ठीक है? इसमें रिवीजन आंसर राइटिंग हो जाएगी। क्लास मेरी है अभी 12 से 3 पीएम, ठीक है? आफ्टरनून में मेरी क्लास रहती है और बहुत भाई इंटरेस्टिंग भी क्लास रहती है, लेकिन इसमें मुझे नींद भी आ जाती है कभी-कभी। खैर छोड़ो, बट मैं उसको मुँह धो के, पानी पी के कंट्रोल करती हूँ, ठीक है? मतलब क्योंकि वो ना अपना मतलब एक नींद का टाइम रहता है, मतलब दिन का टाइम रहता है, तो आई थिंक वो हो जाता है थोड़ा, लेकिन क्लास में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे सीरियसली, क्लास में सर बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। सो उसके बाद इवनिंग का रहेगा मेरा, तो उसमें मैंने ऑप्शन रखा है कि इवनिंग को हम ऑप्शन कर लेंगे, तो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और इतना बोरिंग भी नहीं होगा। और नाइट टाइम हो जाएगा 9 से 10 वाला, इसमें मैथ्स करने वाली हूँ और दिस इज़ मी टाइम। ओके, सो ब्रॉडली ये रहने वाला है, ठीक है? और ऑप्शनल में अगर मैं बताऊँ आपको, बिकॉज़ मुझे कमेंट्स आए कि आपका ऑप्शनल कितना क्या हो चुका है। सो आई थिंक मैं कहना चाहूँगी एक बारी मेरा रिवीजन हो चुका है। सो अभी मैं जो प्रॉपर्ली फोकस कर रही हूँ वो कर रही हूँ रिवीजन पे, मतलब अगेन, और आंसर राइटिंग में, मेनली मतलब आंसर राइटिंग में, ठीक है? सो मैं 23 अगस्त यानी कि कल इसका आंसर राइटिंग करूँगी, ठीक है? दिस टॉपिक सिद्धांत साहित्य, दक्कनी हिंदी और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली, ठीक है? 25 एक दिन का गैप देके, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना होता है, देन आंसर राइटिंग वी डू। सो हिंदी भाषा का और नागरी लिपि करेंगे, फिर राष्ट्रभाषा और मानक हिंदी का स्वरूप करेंगे, ठीक है? देन विल कम टू 27 अगस्त एंड मतलब इसके बाद आगे का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? ये हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हो गई, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ठीक है? सो अभी ये अगस्त का प्लान है, बाकी हम देखेंगे जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी, आप उसमें मतलब देख लोगे। सो हमें कंटिन्यू करना है सब प्लान। और ये तो बाकी आज की क्लास थी जीएस 3, उसके मैंने मतलब ऐसे सर के साथ ही माइंड मैपिंग की थी, मतलब सर जो हमें पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। यू कैन शो दिस थिंग। आज मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट वाला टॉपिक था, तो वो कंप्लीट करवाया था सर ने हमको, दिस टाइप, ओके? सो अब ये था अपना मेजर प्लान, ओके? अब इसको हम कैसे इंक्लूड करते हैं वो अपने ऊपर है, ठीक है? सो आई थिंक ऑल थिंग्स आर डन। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि मेरा प्लान कैसे जाने वाला है। अब मैं इसको मतलब ऐसे ही रखूँगी कंटिन्यू और यही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? और टारगेट्स अपन को कंप्लीट करने हैं इन एनी हाउ, ओके? चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? वैसे मैं इसमें लेकिन कर जाती हूँ, बट अभी नहीं करूँगी, तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा, अदरवाइज़ हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ओके? सो वी आर जस्ट शोइंग आवर पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल शो करना है, क्योंकि इसके बाद का जो टाइम हमें नहीं मिलने वाला है। वी ऑल आर नोज़ कि मेंस में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है? मेंस में सिर्फ हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम मिलता है, ठीक है? पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है? तो हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है, चाहे जो हो जाए, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो रहने वाली है, इसी पे रहने वाली है कि मैं कैसे अपना डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही हूँ, ठीक है? एंड इफ यू अ, आपको लगा हो कि नहीं वीडियोज़ ग्रेट है, गुड है, सो कमेंट कि आप भी 2027 का मेंस लिखने वाले हो, कमेंट यस 2027 मेंस, ओके? सो डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके? और अगर इसके अलावा कोई और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ओके? थैंक यू। जय हिंद।